सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक इट इज़ 7 ऑफ एरिया। ओके, तो पिछले क्वेश्चंस की लेक्चर्स की तरह ही हमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक कर्व गिवन है जिस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है 2,3 पर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये कर्व क्या है। इस फॉर्मेट का है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी पैराबोला है जो कि ओपन हो रहा है टूवर्ड्स राइट साइड। इसके वर्टिसेस क्या है, 1,2, सो 1 ईयर 2 वैसे ओपन हो रहा है, समझे ना। हमने क्या करा, 2,3 एक पॉइंट था जिसका हमने टेंजेंट ड्रॉ करा। लेट मी जॉइन इट। हमें टेंजेंट ज्वाइन करा तो हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, ये जस्ट अ सेकेंड, इसको हाईलाइट करता हूँ। हमें ये एरिया फाइंड करना है। ओके, ब्लैक पीपीटी है, इस वजह से कुछ भी दिख ही नहीं रहा। शायद वाइट कलर से करो तो दिखेगा। नहीं, लेट इट बी। हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? ओके ठीक, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, बाकी धीरे धीरे पूरी समझ में आ जाएगा। सो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, 2,3 पे पहले इसको फाइंड करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ वाई क्या है, 3, सो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, सो यू विल गेट व्हाट, 2 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज 1/2। सो स्लोप क्या है इसका, टेंजेंट का 1, सो वाई माइनस y1 is equal to m into x minus x1. So y minus 3 is equal to 1/2 into x minus 2. So थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, you will get what, 2y minus 6 is equal to x minus 2, and eventually you will get 2y minus 4 is equal to x. तो चलो 9 की इक्वेशन तक पहुँच गए। अब ये ब्लू वाला एरिया फाइंड कैसे करें। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। तो ये एक्स एक्सिस के साथ वाला एरिया है, तो हम क्या करेंगे, वाई डी एक्स। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए दोनों का। ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट में इशू क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एरिया है, तो लाइन का एरिया निकालोगे वाई स्ट्रिप एक्स लेंथ पे जाके डी एक्स, तो वाई यहाँ से आ जाएगा, वाई फाइंड कर लेंगे, वाई आ जाएगा x+4/2। ठीक है, तो x+4/2 0 to 3 इंटीग्रेशन, उसमें से माइनस कर देना है पैराबोला का एरिया, ये एरिया। अब ये एरिया कैसे आएगा, ध्यान से देखो, ये एरिया कैसे आएगा। ये एरिया तो एक्स एक्सिस के साथ है नहीं, क्योंकि पैराबोला अगर मान लो पैराबोला ऐसा है, तो उसे मैं 0 से यहाँ तक इंटीग्रेट करता हूँ तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया आ जाता है। बट अगर पैराबोला यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब आएगा एक्स एक्सिस के साथ ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है, इसके वर्टेक्स क्या था, ये 1,2। सो 1,2 से इधर शिफ्ट हो गए, 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझे। सो
लाइन को तो हमने इंटीग्रेट करना है, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 to 3 के ऊपर यहाँ पर लाइन की इक्वेशन में जब y 0 होगा तो -4 से लेकर 3 तक, -4 से लेकर 2 तक, तो लाइन को इंटीग्रेट करा -4 से 2 तक और उसमें से कर्व को माइनस कर दिया, कर्व का ऊपर वाला एरिया भी चाहिए और नीचे वाला भी। अब यहाँ पे देखो इतनी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई ना कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, लिमिट्स अलग अलग डालनी है, समझ रहे हो? क्योंकि कर्व दिक्कत कर रहा है, कर्व में क्या पैराबोला दिक्कत कर रहा है, ये लाइन है, वो ऐसे थे, ये यहाँ पे चला बढ़िया। अब ये वाला एरिया निकालना था तो पैराबोला तो इंटीग्रेट करोगे, तो बस ये प्रॉब्लम होगी। तो एक काम करते हैं, क्या पता यहाँ पर अगर हम वही हमारा फिर से रूल ऐसा कुछ था, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं 90 डिग्री से, तो इमेजिन करने की कोशिश करो कुछ ऐसे दिखने लगेगा, फिर इसका मिरर इमेज लो तो ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा। ठीक, ये प्रोसेस में हमने क्या करा, हमने फंक्शन का इन्वर्स ले लिया एक तरीके से, तो इन्वर्स ले लिया तो अब हमें एक्स डी वाई करना है ना। अब यहाँ ये जज करो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी हुआ, देखो इस पॉइंट पे 0 था और इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, ठीक है, तो 0 से 3 वेरी हुआ और दोनों ही कर्व्स के लिए हुआ 0 से 3। अब यहाँ ये देखना है कौन सा कर्व ऊपर है, तो ये वाला कर्व ऊपर है, ये कर्व ऊपर है और ये क्या था पैराबोला, तो 0 से 3 पैराबोला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, एक्स चाहिए हमें उसका एक्स चाहिए, सो एक्स कैसे आएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें ये वाला कर्व क्या है, ये है लाइन, तो लाइन को सब्ट्रैक्ट करना है, लाइन का हमें x चाहिए, सो x 2y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पुट करा 2y माइनस 4 और इसका इंटीग्रेशन 0 से dy और इसका इंटीग्रेशन बस सॉल्व कर रहे हैं। देखो जब हम x के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत इशू हो रहा था, हमें लाइन को अलग इंटीग्रेट करना था, फिर पैराबोला की अलग लिमिट्स डालनी थी, बट कई बार जब हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, फिर मिरर इमेज लेना, मतलब इन्वर्स फंक्शन से एरिया फाइंड करना, वो बहुत इजी होता है, जैसे इस केस में ये फाइंड करना बहुत इजी है, तो बस अब इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मुझे ये करना चाहिए, जब कभी भी आपको बहुत इशू होने लग जाए तो एक बार जरूर ये ट्राई करके देखा हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, एरिया बिटवीन cos x एंड sin x फ्रॉम 0 to 3 पैरेलल, तो ग्राफ बनाओ, ये sin x का ग्राफ सिर्फ 0 से 3 पाई बाई 2 है, फिर cos x का ग्राफ ओके। नाउ इसमें इनके बीच में जो एरिया आया वो कौन कौन सा, एक तो ये आया, ये जो दोनों के बिटवीन, ओके, फिर ये और एक है कोई, हाँ सर ये छोटा सा एरिया ये भी थोड़ा, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले कुछ एरियाज तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए, ये वाला एरिया √2 - 1 होता है, हमने पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व करा था, चाहे फिर से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये
ये पॉइंट क्या होगा, π/4, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 3π/4 नहीं 5π/4, हर क्वाड्रेंट में होगा, यस। सो ऊपर कौन सा कर्व है, cos x, सो cos x माइनस sin x और इसका इंटीग्रेशन 0 to π/4। इसका आंसर क्या आता है, √2 - 1, ये याद ही रखो। इसका आंसर आ गया √2 - 1, इसका आंसर आ गया √2 - 1। बस इस रीजन का सॉल्व करना है। सो हाउ यू सॉल्व इट, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा π/4 से 5π/4 तक, और ऊपर कौन सा फंक्शन है, अभी sin x ऊपर है, तो केयरफुल, क्योंकि हमें जज करना होता है ना कौन सा फंक्शन ऊपर है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x बट माइनस sin, तो ये आया हमारा एक्सप्रेशन 5π/4। देन यू कैन टेक अ माइनस साइन कॉमन, तो यहाँ बचेगा cos x प्लस sin x, इधर π/4, इधर 5π/4। जब आप 5π/4 पुट करोगे तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, सो -1/√2 -1/√2। नाउ माइनस साइन, जब आप π/4 पुट करोगे 1/√2 1/√2। नाउ इसको सॉल्व करोगे -√2 आ जाएगा, -√2 आ जाएगा, माइनस -2√2 इंटू -1, सो आंसर विल बी 2। ये तो ओके है, बट दो रीजन्स पहले भी थे, √2 - 1 प्लस √2 - 1, सो आंसर इज 4√2 - 2। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया फाइंड करना है। सो फटाफट दिमाग चलना चाहिए, सही वो सर्कल है, इसका रेडियस क्या है 1, ये क्या है, सॉरी कभी सोचिए लाइन क्यों दे देंगे, ये y² = ये पैराबोला है, पहले इसका वर्टेक्स पहचानना पड़ेगा। वर्टेक्स क्या है 1, 0, और ये ओपनिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है, ऐसे। तो क्वेश्चन में जैसे भी पूछ लें, वो ये वाला एरिया अगर पूछेगा तो कैसे फाइंड करोगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक क्वाड्रेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसमें ये पैराबोला है। तो अगर पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे, मैं पैराबोला को इंटीग्रेट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा y/dx, और यहाँ से रूट आ जाएगा, तो फिर छेड़ होगी। तो क्या करें, रोटेट कर दूं, चलो कोई नहीं, कर ही लेते हैं एक बार, चलो थोड़ी मेहनत करके। तो ये ऊपर वाली ब्रांच है, फिर माइनस साइन के साथ, कौन इतनी माथा पच्ची करेगा, ये फिर इंटीग्रेट करना है इसे 1 से 0। अब ऐसी चीज़ों को देख के ही थोड़ा चिढ़ होने लग जाती है, ठीक है। अब है ना, आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो, ये ऐसे होता तभी तो एक ही बात होती, कौन सा ऐसा फर्क पड़ जाता है, आंसर तो सेम ही आने ना, नहीं, हाँ नहीं, आंसर सेम नहीं आना। देखो इस सिचुएशन में क्या इशू है, इसकी जगह अगर पैराबोला यहाँ होता, अब ठीक है। ये तो उतना ही डिस्टेंस होगा ना, 1 यूनिट का। आपका फंक्शन अगर y² = x है, तो √x को इंटीग्रेट करोगे 0 से 1, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसके बाद 3/2, नीचे 3/2, 1 पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, तो अल्टीमेटली ये क्या आंसर देगा आपको 2/3 यूनिट्स। और क्वाड्रेंट का एरिया होता है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr²/4, रेडियस 1 है, सो π/4, your answer will be π/4 minus 2/3। समझे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं हम लोग।
वीडियो को पॉज करो, इसको अटेंड करना क्योंकि काफ़ी अच्छा पढ़ रहा है और ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। सॉरी, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया क्योंकि हमें ऊपर नीचे दोनों का एरिया चाहिए ना, ये ऊपर वाला भी चाहिए और नीचे वाला भी चाहिए, तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे। सो व्हाट विल बी योर आंसर? अब आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 4/3। बट क्या मैंने ऑर्डर उल्टा तो नहीं कर दिया? π/2 बना 4/3 बना 1.5 से। Which one is bigger, 4/3 या π/2? I think π/2 is bigger, तो आंसर सी है ना, 2.14 divided by 2, 1.57. And 4/3 is 1.33. Okay. Now ये क्वेश्चन करो, फाइंड ये एरिया फाइंड करना है। फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to ln x। सबसे पहले ln x बनाओ, y is equal to 1/x, इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। Now okay, from x equal to 1 to x equal to a, ये वाला 2.1 है, और लेट्स से कहीं a होगा इधर, तो क्वेश्चन में बोला है 1 to a, तो ये किसी पॉइंट पे हम मीट भी तो कर रहे हैं, तो लेट्स से अभी फाइंड नहीं कर रहे हैं, इसको k बोल रहा हूँ। सो 1 to, क्वेश्चन में बोला गया है ये दोनों एरिया शायद इक्वल है। क्वेश्चन में बोला गया है ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, फाइंड ए। ओके, तो अब क्वेश्चन में ना के फाइंड करने पे मत अड़ जाना कि सर मैं तो के फाइंड ही करूँगा, y इज इक्वल टू ln x एंड y इज इक्वल टू 1/x, सो ln x विल बी इक्वल टू 1/x, तो वो पॉइंट के है ना। अब इसको फाइंड करने की इतनी जिद नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हो नहीं सकते, तो सोचो कैसे करोगे। ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन ऊपर है, 1/x, सो व्हाट विल यू डू, 1/x माइनस ln x, और हम इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से k तक, 0 से k, 0 से क्यों k क्यों बोल रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है ना, सो 1 से k तक, एंड इट विल बी इक्वल टू, अब कौन सा फंक्शन ऊपर है, अब ln x, तो ln x माइनस 1/x, और अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, k से a तक, और ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x का इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं, चाहो तो फिर लर्न भी रखो। ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x, तो यहाँ यूज़ करूँगा मैं डायरेक्ट x ln x माइनस x, और यहाँ लिमिट होगी 1 to k, इधर x ln x माइनस x, और इधर लिमिट होगी ना माइनस ln x, लिमिट होगी k से a तक। इसे सॉल्व करना है, तो x की जगह सबसे पहले k पुट करो, सो इट विल बी ln k माइनस k इंटू ln k माइनस k माइनस, अब
के की जगह क्या पुट करना है, ln 1 माइनस 1 इंटू ln 1 माइनस 1, तो ln 1 तो ज़ीरो ही होता है, ये भी ज़ीरो, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 1 एंड इवेंचुअली बाहर भी माइनस है तो माइनस 1, सो ln k माइनस के ln k प्लस के माइनस 1 विल बी इक्वल टू, अब इस साइड भी सेम करोगे तो इट विल बी a ln a माइनस a माइनस ln a माइनस, अब हर जगह k पुट करो, k ln k माइनस k माइनस ln k, नाउ ये माइनस साइन आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, सो ब्रैकेट हटाऊंगा, ये बाकी दो टर्म्स क्या बन जाएंगी, प्लस प्लस, देख सकते हो ये कैंसिल, के कैंसिल, ln k कैंसिल, तो हम बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू a ln a माइनस a माइनस ln a, चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट करो तो अपने आप चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। ओके, a उस साइड गया, सो इट विल बी a माइनस 1 इज इक्वल टू a ln a माइनस ln a इज कॉमन, सो यू आर लेफ्ट विथ a माइनस 1 माइनस 1, इसको कैंसिल कर सकते हो क्योंकि a ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा, वरना तो दोनों सेम पॉइंट्स हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू ln a, व्हाट इज a, that is e, so a is e, समझे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नाउ ये फंक्शन गिवन है हमें जो कि पास होता है 1,3 से, ओके, और क्वेश्चन में हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,0 गिवन है जो कि है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। नाउ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका एफ डैश एक्स फाइंड करो, बट इट विल बी 2ax प्लस बी, तो ये स्लोप भी तो होता है, इधर से स्लोप क्या आएगा लाइन का, -4, सो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू क्या है 2, सो 2a इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू -4, 4a प्लस बी इज इक्वल टू -4, एक इक्वेशन मिली हमें, ठीक है, और क्योंकि ये पास होता है 1,3 से, सो इसको सेटिस्फाई करेगा, सो यू विल गेट व्हाट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन मिली हमें, ठीक है, तो इक्वेशन हो चुकी है, अब एक वेरिएबल और चाहिए। अब एक बात बताओ, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ लिखी है, 2,0 पे, तो टेंजेंट तो हम कर्व पे ही लिखते हैं ना, तो 2,0 भी तो सेटिस्फाई करेगा, सो a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0, सो यू विल गेट व्हाट, 4a प्लस 2b प्लस c इज 0, सो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, बस इन्हें अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करूँगा, या आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं इसको सॉल्व करने में। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास थोड़ा इनकम्प्लीट है, बट देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, पहले तो मैं ये देखूँ, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि वो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें एक ग्राफ गिवन है, ये एफ ऑफ एक्स है,
यहाँ 4,0 है, यहाँ 0,4 है, ये वाला f(x) है, ठीक है। और दूसरा है ये वाला है g(x) और ये वाला है f(x). 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते रहे, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो शायद क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या हमसे, क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो एरिया है इनके बीच का ये 10 है, ये एरिया 10 है। ओके, तो कैसे करोगे, इनका ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर ये 2,0 है, तो कैसे करोगे, 0 से 2 में f(x) ऊपर है और g(x) नीचे है, फिर 2 से 4 में g(x) ऊपर है और f(x) नीचे है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में शायद हमें बताया ये जो 2 से ये वाला एरिया है ये 5 है। ओके, सो हमें ये वाला एरिया पूछा है मैंने, ये वाला एरिया कितना होगा, तो जीरो से 2 f(x) माइनस g(x) प्लस तो देखो असली में तो ये एरिया 5 गिवन है, तो इसको 5 लिख दो, तो हमें 0 से 2 का एरिया मिल गया। फिर क्वेश्चन में शायद यही फाइंड करना था कि 0 से 2 में उनका एरिया क्या होगा, 5। ओके, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट माइनस एक्स and y is not y, x is equal to नेगेटिव ऑफ रूट माइनस 1। तो वही है, वो पूछ रहा है कि कॉमन एरिया क्या होगा, तो है तो पैराबोला ही ना, तो फटाफट कर सकते हो, बट इनका ग्राफ है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। y इज इक्वल टू रूट एक्स कैसे बनेगा, वो होगा ऐसे, y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स नहीं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस एक्स कैसा बनेगा, वो होगा ऐसे। अगर मैं पूछूं y इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस रूट एक्स कैसे होगा, वो होगा ऐसे। तो ये बना। सिमिलर वे इसके लिए ऐसे ही गैस करो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। तो इनका कॉमन एरिया क्या है, कॉमन एरिया है ये कॉमन एरिया कैसे आता है, दोनों पैराबोला ही तो हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, स्क्वायरिंग कर दोगे यू विल गेट व्हाट, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो -1 कोफिशिएंट है, इधर कर दोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, तो यहाँ भी -1 है, डिवाइडेड बाई 3। सो आंसर इज 1/3। समझे? तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।